हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रहा होगा आप लोगों का। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। और वो जो है बहुत ही मजेदार भी है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस टॉपिक है। उसके बारे में नॉलेज होना सभी व्यक्ति को जरूरी है। ऐसा नहीं कि ओनली बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट है और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें जरूरी है। हालांकि धरती पे जितना भी जीव है सभी को जानना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। वो टॉपिक है क्या? नहीं, वो टॉपिक है क्या? नहीं, हम लोग थोड़ा सा बात कर ले तो वो टॉपिक के बारे में। वो एक डिजीज है, वो एक डिजीज है जिसका नाम है एड्स। जिसका नाम है एड्स। मतलब कि वो एक डिजीज है जिसका नाम है एड्स। जो क्या किया अभी तक, मतलब कि 25 सालों में, जब से मिला तब से 25 सालों में बहुत सारे व्यक्तियों को वो क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर दिया, किल कर दिया। जिसका ना तो कोई इलाज है, ना तो कोई उसका रोकथाम है। रोकथाम कर सकते हो, कोई उसका इलाज नहीं है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि वो है क्या। नहीं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, हेडिंग पॉइंट है हमारा वो है एड्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं एड्स। ठीक है, एड्स का मीनिंग क्या होगा? एड्स का जो मीनिंग होता है ना, इसको हम लोग फुल फॉर्म लिख सकते हैं। एक्वायर एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एक्वायर का हिंदी होता है प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? इम्यून की डिफिशियंसी प्राप्त करना। और उससे लेकर के हम लोगों को क्या हो जाए, ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाए। मतलब कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्सों का ग्रुप हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारे सिम्टम्स हो जाएगा एक साथ, बहुत सारे डिजीज हो जाएगा एक साथ। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऐसे नॉर्मली समझ सकते हो कि आतंक ऑफ डिजीज। मतलब कि आतंक, किसका आतंक? बीमारियों का आतंक। नहीं, यहाँ पे ये डिजीज का नाम है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। ये एड्स हो गया। और ये जो है ना, द फर्स्ट एड्स पेशेंट, फर्स्ट जो एड्स पेशेंट मिला था ना, फर्स्ट जो एड्स पेशेंट मिला था 1981 में मिला था। द फर्स्ट एड्स एड्स पेशेंट मीट इन 1981 एडी। फर्स्ट एड्स पेशेंट जो मिला था 1981 में मिला था। और फर्स्ट एड्स पेशेंट जो हमारे इंडिया में मिला था ना, द फर्स्ट द फर्स्ट द फर्स्ट द फर्स्ट एड्स पेशेंट मीट इन इंडिया इन 1986 एडी। मतलब कि इंडिया में जो सबसे पहला जो एड्स पेशेंट मिला था 1986 ईस्वी में मिला था। ओनली 25 years it spread in all over the world ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फैल गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया। इट किलिंग मोर देन 25 मिलियन पीपुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि ये पूरे दुनिया में कितने व्यक्ति को मार दिया? 25 मिलियन से अधिक पीपुल को पूरे दुनिया में इन्होंने क्या कर दिया, किलिंग कर दिया, मार दिया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस डिजीज ये हो गया। इसका हम लोग कॉजेज का बात करें, कॉजेज ऑफ एड्स, कॉजेज ऑफ एड्स। मतलब कि एड्स हो कैसे जाता है, एड्स का हम लोग बात करें, इसके कॉजेज का बात करें तो ये होता कैसे नहीं। तो इट इज अकर बाय स्पेशल टाइप ऑफ द वायरस, यानी कि अकर बाय ए
स्पेशल टाइप ऑफ वायरस, मतलब कि ये एक स्पेशल टाइप के वायरस के द्वारा होता है, एक स्पेशल टाइप के वायरस के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HIV, जिसको हम लोग बोलते हैं HIV। क्या बोलते हैं? HIV बोलते हैं। ठीक है, HIV का हम लोग फुल फॉर्म का बात करें ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं हम लोग, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये हो गया HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ये वायरस है कहाँ का? तो ये वायरस है, इट इज मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ वायरस, ए ग्रुप ऑफ वायरस, मतलब कि वायरस के एक ग्रुप का मेंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो वायरस। मतलब कि रेट्रो वायरस एक ग्रुप है, वायरस का ग्रुप है, बहुत ही सारे वायरस का एक ग्रुप है जिसका नाम है रेट्रो वायरस। उसी रेट्रो वायरस का एक मेंबर है जिसका नाम है HIV, जिसका नाम है HIV। ठीक है, जिसका नाम है HIV। ये करेगा क्या हमारे बॉडी में? तो इट अटैक ऑन हेल्पर T lymphocyte, हेल्पर T lymphocyte, हेल्पर T lymphocyte किस पे ये हमला करता है? ये हमारे बॉडी में हमला करता है, हमारे बॉडी में ये हमला करता है हेल्पर T lymphocyte पे। किस पे हमला करता है हमारी बॉडी में? तो हमारे बॉडी में जो ये हमला करता है ना, हेल्पर T lymphocyte पे। ठीक है, हेल्पर T lymphocyte क्या होता है? तो ये लिम्फोसाइट का टाइप है, लिम्फोसाइट का टाइप है, नहीं, लिम्फोसाइट दो टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक होता है टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, दोनों मिल करके इम्यून सिस्टम के रिस्पांस में काम करता है, दोनों मिल करके हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पांस का काम करता है। हमारे बॉडी में किसी भी तरह का डिजीज आएगा तो उसे खदेड़ के मारेगा, मतलब कि उसके जो वायरस होगा, उसका जो पैथोजेंस होगा, उसका जो बैक्टीरिया होगा, उसको मारेगा और हमारे बॉडी को डिजीज से बचाएगा। ठीक है, तो उसी में से जो टी लिम्फोसाइट होता है वो 3 टाइप की होती है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती है ना, 3 टाइप की होती है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं टी लिम्फोसाइट का, हम लोग बात करते हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट का हम लोग बात करें तो इट इज 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स की होती है। एक का नाम होता है किलर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दूसरा का हम लोग नाम करें वो करें देखें तो वो होता क्या, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अगला का हम लोग बात करें तो होता है सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की लिम्फोसाइट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अलग अलग टाइप की लिम्फोसाइट होता है हमारे बॉडी में। किलर टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? किलर टी लिम्फोसाइट का काम होता है कील करना, पैथोजेंस को मारना। हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम होता है किलर को मदद करना। और सुप्रेसर का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा यदि एक्टिवेट हो गया, ज्यादा से ज्यादा वो फंक्शंस कर रहा है, जो जरूरत से ज्यादा है, जितना नहीं होना चाहिए उतना काम कर रहा है, हमारे बॉडी को हाइपर सेंसिटिवनेस टाइप का बना देता है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट काम करके उसको दबाएगा। ठीक है, तो इसमें करता क्या है, जो HIV वायरस है ना, जो HIV वायरस है, वो HIV वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के ऊपर में काम करता है और हमारे बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करने की कोशिश करता है। हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट को धीरे धीरे डैमेज करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट की संख्या को धीरे धीरे डाउन कर देता है, जिसके कारण से होने लगता है धीरे धीरे क्या, एक्स। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते थोड़ा सा ट्रांसमिशन ऑफ एक्स, नहीं, ट्रांसमिशन का हम लोग बात करते हैं। ट्रांसमिशन की फैलता कैसे? किसी व्यक्ति में ये नॉर्मली नहीं हो सकता है, यानी कि कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसको कोई किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं है। जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का जो कांटेक्ट है वो हम लोग बात करेंगे, उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी उसको हो जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से फैलना जरूरी है, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक,
तो हम लोग हेडिंग पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी के ट्रांसमिशन का तरीका, ठीक, कैसे ये फैलता है, कैसे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग वे या फॉलोइंग मेथड लिख सकते हैं, फॉलोइंग मेथड से वो जा सकता है, ठीक है, फॉलोइंग मेथड से जा सकता है। पहला मेथड का हम लोग बात करें तो पहला मेथड जो है वो है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तब फैल सकता है। इन्फेक्टेड जो पर्सन है मतलब कि जो एचआईवी पॉजिटिव है उसके साथ यदि सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ तो फैल सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें है, पहला चीज। दूसरा चीजें है बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल का शेयरिंग करेंगे ना, इन्फेक्टेड नीडल का हम लोग शेयरिंग करेंगे ना, इंजेक्शन देने वाला इन्फेक्टेड नीडल का मतलब कि कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है उसको दे दिया गया इंजेक्शन और सेम उसी इंजेक्शन से किसी दूसरे को दे दिया गया तो फिर चल करके हो सकता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं बाय सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि इन्फेक्टेड कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, किसी का सर्जरी हुआ है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है और उसका जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अच्छी तरह से क्लीन नहीं किया गया, इन्फेक्टेड रह ही गया है वो, और उसी से जब ऑपरेशन किया जाएगा ना किसी दूसरे को तो उसको फैल सकता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का हम लोग बात करें बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथ सेम चीजें हैं इन्फेक्टेड पर्सन मतलब कि इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो गया, ब्लड का मिला हो गया, दोनों व्यक्ति का ब्लड कांटेक्ट कर गया तो उससे फैल सकता है। फिर अगला चीजें क्या हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हिज फ्यूटस, इन्फेक्टेड मदर से उसके फ्यूटस में हो सकता है। यदि कोई मदर इन्फेक्टेड है तो उनके चाइल्ड को जो चाइल्ड पल रहा है ना उसके यूटेरस में उसको हो सकता है। कैसे होगा, फैलेगा कैसे, तो थ्रू प्लेसेंटा के माध्यम से वो जा सकता है, प्लेसेंटा के माध्यम से वो चला जाएगा। यानी कि एक चीज हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि इट ट्रांसमिट ओनली, यहाँ पे हेडिंग पॉइंट एक यानी कि एक जो मेन पॉइंट है वो आप लिख सकते हो कि इट ट्रांसमिट यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक, ये इन्फेक्टेड पर्सन है और यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन, यहाँ पर कोई नॉर्मल पर्सन है तो कैसे फैलेगा कैसे, ठीक है, फैलेगा कैसे। तो ये सारा मेथड है और ये सभी मेथड में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा और वो चीजें कॉमन कैसे क्या है, वो चीजें क्या है कॉमन, तो ओनली बाय बॉडी फ्लूइड, ओनली बाय बॉडी फ्लूइड यानी कि बॉडी फ्लूइड का कभी भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट हुआ किसी भी माध्यम से हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, किसी भी माध्यम से हो तो वो फैल सकता है, ठीक। ये हो गया इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग जान लेते हैं। आखिर एड्स होगा तो उसका लक्षण क्या होगा ना, क्या दिखाई देगा, या होने से पहले सामने वाला कोई पर्सन है जिसको हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाएगा, क्या क्या लक्षणों को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि वो एड्स पेशेंट है या एड्स इन्फेक्टेड है, एचआईवी इन्फेक्टेड है। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं सिम्टम्स का बात करते हैं।
सिम्टम्स ऑफ एड्स, एड्स के सिम्टम्स का हम लोग बात करते हैं। एड्स का लक्षण क्या है, ठीक है, एड्स का लक्षण क्या है। तो फॉलोइंग लक्षण लिख सकते हैं हम लोग कि फॉलोइंग लक्षण, द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ एड्स, इसका फॉलोइंग सिम्टम्स है, इसका फॉलोइंग लक्षण है। क्या लक्षण है? फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, ठीक, सबसे पहला हम लोग पॉइंट का बात करते हैं। वो क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सबसे पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है क्या? ठीक, वो है क्या? चलो, बाउट ऑफ फीवर, बाउट ऑफ फीवर, फीवर की बाउट आ जाएगा, मतलब कि फीवर की आतंक आ जाएगा, बुखार की आतंक, कभी भी बुखार लग जाएगा, ज्यादा कम कभी भी बुखार आ सकता है। बाउट ऑफ फीवर फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो है डायरिया, डायरिया एंड वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है, डायरिया होगा और डायरिया के साथ साथ क्या होगा? वेट लॉस होगा। डायरिया के साथ साथ क्या होगा? वेट लॉस होगा। स्लोली पेशेंट का जो बॉडी का वेट है डिक्रीज होते जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेबल, यानी कि वेट थोड़ा सा लॉस भी हो गया, थोड़ा सा किसी परिस्थिति में गया, वजन की कमी या कोई डिप्रेशन, टेंशन कुछ भी होता है, तो वेट लॉस होगा और एक नॉर्मली लॉस होगा, एक नॉर्मल स्टेज को टिका हुआ रहेगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसमें क्या होगा? बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। अगला चीजें का हम लोग बात करें तो क्या होगा? डायरिया एंड वेट लॉस के साथ साथ हम लोग अगला चीजें का बात करें तो कफ, कफ एंड नाइट स्वेटिंग, कफ एंड नाइट स्वेटिंग होगा, मतलब कि कफ होगा, कफ के साथ साथ रातों में पसीना आना, सपना नहीं आना, क्या आना? पसीना आना, ठीक है, रात में पसीना आना, ये चीजें होगा। इसके बाद हम लोग बात करें सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, सोर थ्रोट, गले में खराश होना एंड पेनफुल, पेनफुल माउथ सोरेस, गले में खराश होगा और माउथ में छाले पड़ जाए, माउथ जो है ना, मतलब कि एक तरह से होता है सीज जाना जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी के टाइप से हो जाना, मुंह आना जिसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइप से माउथ में हो जाएगा। मतलब कि सोर थ्रोट के साथ साथ पेनफुल माउथ सोरेस, माउथ में जो सोरेस होगा ना, पेनफुल होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा? दर्द होगा, ठीक है। और सोर थ्रोट, गले में खराश होना, ठीक। अगला जो पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट का हम लोग बात करें, तो अगला पॉइंट क्या है? slowly decrease the, slowly क्या होगा? slowly decrease the number of T lymphocyte, हम लोग पीछे बात किए थे कि एचआईवी वायरस जो है ना, एचआईवी जो वायरस है टी लिम्फोसाइट पे हमला करता है, तो स्लोली क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी कि नॉर्मली यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टी लिम्फोसाइट, स्लोली क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होगा, ड्यू टू दिस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ड्यू टू दिस, इसके कारण से क्या होगा? हमारा जो बॉडी है ना, आवर बॉडी सफरिंग फ्रॉम various type of इन्फेक्शन, हमारा जो बॉडी है वो सफर करने लगेगा वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन से सफर करने लगेगा, ठीक है। और भी एक चीजें हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट चीज हम लोग बोल सकते हैं उसको, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीजें है। वो क्या है? तो वो है मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, मसल्स एंड
मसल्स एंड, थोड़ा सा, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, मसल्स और ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, मसल्स और ज्वाइंट में क्या होगा, पेन होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, देखिए क्या है, बॉट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, कफ एंड नाइट स्वेटिंग, sore throat and painful mouth sores, always slowly decrease the number of T lymphocyte, number of T lymphocyte decrease करने लगेगा, मसल्स एंड ज्वाइंट में पेन होगा, मसल्स एंड ज्वाइंट में पेन होगा। एक और मेन इंपोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सोलेन ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होगा, फूल जाएगा, लिम्फ नोड क्या होगा, फूल जाएगा। और लिम्फ नोड फूलेगा कहाँ पे, तो मेनली जो फूलेगा ना, मेनली इन नेक, नेक रीजन, मेन रूप से नेक वाला जो रीजन है ना, मेन रूप से जो नेक वाला रीजन है ना, गले वाला रीजन, गर्दन के पास का रीजन, उसमें लिम्फ नोड फूल जाएगा और बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। ये हो गया इसका लक्षण। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं कि और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। मान लेते हैं कि एड्स किसी को हो जाता है, तो वो जांचा कैसे जा सकता है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसके द्वारा वो जांच सकते हैं, यानी कि हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ एड्स, एड्स को जांचेंगे कैसे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये डायग्नोज किया जाता है, ये जांचा जाता है एक स्पेशल टाइप के टेस्ट के द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलिसा टेस्ट। इट डायग्नोज्ड बाय इलिसा टेस्ट, इलिसा टेस्ट, टेस्ट का नाम क्या है, इलिसा टेस्ट, ठीक है। इलिसा टेस्ट के द्वारा उसको जांच सकते हो। इलिसा का फुल फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इंजाइम लिंक इम्यूनो इंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, या लास्ट में लगा सकते हैं हम लोग क्या है, टेस्ट, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से टेस्ट के द्वारा इसे जांचा जा सकता है, इसके द्वारा हम लोग जांच सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जांच लेंगे पता चल जाएगा कि एड्स हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, नहीं तो ट्रीटमेंट पे हम लोग बात करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, ट्रीटमेंट का हम लोग बात करते हैं, ठीक। आपको बताए थे पीछे कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ना इलाज वाला है, नहीं ना इलाज, एक होता है कि ये क्या है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी दवा का यूज करके इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी कि नॉन क्यूरेबल है, कैसा है, नॉन क्यूरेबल डिजीज है, ठीक, नॉन क्यूरेबल क्या है, डिजीज है। यदि हो गया तो क्या होगा, मोर्टालिटी जो है ना, मरना जो है ना, मोर्टालिटी इज पूरे का पूरे 100%, 99% भी नहीं, पूरे का पूरे कितना, 100%, मोर्टालिटी क्या है, 100% है। लेकिन कुछ दवा का यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बात करे थे कि HIV क्या है, रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर्स है, तो यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर देता है लाइफ को, स्लाइटली प्रोलॉन्ग द लाइफ, थोड़ा सा जीवन को बढ़ा सकता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स थोड़ा सा जीवन को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये हो गया ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लिए। इसके बाद इसमें बहुत ही सारे टर्म हैं जिसको हमने यहाँ पे नहीं बताया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, तो इसके कारण से हमने नहीं बताया। उसमें क्या है कि यदि ट्रीटमेंट नहीं है इसका, मतलब कि ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका उपाय क्या है, तो उपाय प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन करना बेस्ट ऑप्शन है।
तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेकर के आएंगे ना, तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन के साथ साथ एचआईवी का लाइफ साइकिल क्या है ना, हमारे बॉडी में जो एचआईवी काम करेगा ना, हमारे बॉडी में जो एचआईवी जाता है तो उसका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से वो काम करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा सा एड्स डे के बारे में भी हम लोग उसमें जानेंगे ना, धीरे धीरे मतलब कि जो पॉइंट छूट गया उसको हम लोग डील कर लेंगे। लेकिन एक चीज आप अच्छे से वो थोड़ा सा क्लियर करिए, याद रखिए कि प्रत्येक एवरी ईयर, प्रत्येक साल, एवरी ईयर 1 दिसंबर को है ना, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट द वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है कि इसका कोई इलाज तो है नहीं, तो प्रिवेंशन पे जोर दिया जाए, नहीं तो लोगों को बताया जाए, समझाया जाए कि एड्स ऐसे फैलता है, ये ऐसे होता है, इसका लक्षण ये है, ये इस वायरस के कारण से होता है। तो ये सारा चीजों के बारे में ये ये क्या है बताता है, प्रिंट मीडिया की मदद से, बैनर पोस्टर की मदद से, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इसके बारे में जो आम जनता है उसको बताते हैं, समझाते हैं। ठीक, ये सारा चीजों के बारे में यहाँ पे एड्स डे मनाया जाता है। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे ना, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।